दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बिन दूल्हे की बारात है, ये कहते हुए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक बिना दूल्हे की बारात निकाली थी। अब जब चुनाव पूरे हो गए हैं और नतीजे आ गए हैं, तब ये सामने आया है कि आम आदमी पार्टी की तो बारात ही गायब हो गई है। जो दूल्हे थे वो अपना चुनाव जीत नहीं पाए हैं। बारात लाव लश्कर के साथ पहुंची है विधानसभा की दहलीज पर तोड़न तोड़ने भारतीय जनता पार्टी की। वहां पर 48 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के पास है 22 विधायक, उनको विपक्ष में बैठना है। और अब बीजेपी के पास में दो अवसर हैं। एक तो वो संजय सिंह को कॉल करके पूछ सकते हैं कि अब आप बारात में आना चाहेंगे या नहीं, और देखना चाहेंगे कि नहीं कि दूल्हा घोड़ी पे कैसे चढ़ता है। और भारतीय जनता पार्टी को अब इस चीज़ का भी जवाब देना है कि उनके बीच में से कौन मुख्यमंत्री होगा। कौन से वो नाम है जिन पर विचार चल रहा है, वो आपको और मुझे बताएंगे हमारे साथी गौरव शर्मा पांडे। बिल्कुल प्रवेश वर्मा ज़ाहिर-सी बात है चूँकि नई दिल्ली विधानसभा सीट जो है जहाँ से अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे थे, वहाँ से उनको हराया और अपनी सीट छोड़कर आए जो उनके प्रभाव वाली विधानसभा की सीटें थी। अगर हम आउटर दिल्ली की बात करें जहाँ से वो लगातार 2 बार सांसद चुने गए, उससे पहले वो जी। विधायक भी चुने गए थे। जो कहा जाता है कि ग्रामीण इलाका जी। एक समय दिल्ली का, हालाँकि वो अब काफ़ी शहरी इलाका ही है। जी। लेकिन वहाँ से उसको पार करके वो आए नई दिल्ली और उन्हें जब लोकसभा का टिकट नहीं मिला था तभी से ये कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में उनको पार्टी लगाएगी और रमेश विधोड़ी और प्रवेश वर्मा ये 2 ऐसे सांसद थे जो जी। जिनको 2024 में लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया, उतारा गया। कालकाजी सीट से रमेश विधोड़ी हार गए लेकिन प्रवेश वर्मा चुनाव जीतने में सफल रहे। प्रवेश वर्मा के पास लेगेसी है, अनुभव भी है। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं साहेब सिंह वर्मा के, इसके अलावा आरएसएस से जुड़ाव भी है। एक जाट वोट बैंक भी है उनके पास, एक कम्युनिटी का भी लाभ है कि वो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जुड़ाव भी है, सब जानते हैं। इसके अलावा जो उनके चीज़ें पक्ष में जाती हैं चीज़ें कि जो उन्होंने जो हम कहें कि केजरीवाल को हराया, एक पार्टी के प्रमुख को हराया, जो मुख्यमंत्री थे और भले से ही वो पद पर न रहे हों, लेकिन सब जानते थे कि वो मुख्यमंत्री की ही तरह काम कर रहे थे। तो उनको हराया, तो ज़ाहिर-सी बात है सबसे पहला नाम उन्हीं का चल रहा है। प्रवेश वर्मा के अलावा मतलब प्रवेश वर्मा को बनाने के पीछे जो एक वजह ये भी है कि जो नाराज वोटर्स या हम कहें किसान आंदोलन से कुछ टूटे थे या फिर हरियाणा जैसे हम्म। राज्य में जो जाटों का प्रभुत्व वाला राज्य जिसे माना जाता है कि अच्छी खासी वोट बैंक है वहां पर, वहां भी जाट सीएम नहीं बनाया। इसके अलावा राजस्थान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी साधने के लिए जो अगर पड़ोसी राज्य है दिल्ली की, अगर हम सीमा लगती है जिन 3 राज्यों से, वहां देखें तो प्रवेश वर्मा पर दांव खेल सकती है बीजेपी। ये जो पहला नाम है जी। वो है। दूसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता का। विजेंद्र गुप्ता वैश्य समुदाय से आते हैं और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी की जब प्रचंड लहर थी पिछले 2 चुनावों में हमने देखा, उसमें भी वो विधायक चुनकर आए थे। तो और नेता प्रतिपक्ष रहे वो और इस बार फिर से लगातार तीसरी बार चुनकर आए हैं और विजेंद्र गुप्ता की दावेदारी भी है इस जी। वजह से भी कि वो लगातार मतलब उस समय जब पार्टी संकट का दौर था एक तरीके से, उस दौर में भी वो लगातार जीत के आ रहे थे, तो विजेंद्र गुप्ता का भी एक नाम प्रमुख माना जा रहा है। तीसरा नाम जो है वो है सतीश उपाध्याय का। जी। ब्राह्मण चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सीनियर नेता माने जाते हैं दिल्ली में और दिल्ली युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, एनडीएमसी में उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो कई राज्यों में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा सतीश उपाध्याय जीते हैं तो एक दावेदारी उनकी भी मानी जा रही है। इसके अलावा जो चौथा नाम है वो है आशीष सूद का। पंजाबी चेहरा है भारतीय जी। जनता पार्टी में, जनकपुरी से विधायक चुने गए, पार्षद भी रहे हैं और दिल्ली भाजपा के संगठन में काम कर चुके हैं, महासचिव रहे हैं, गोवा के भी प्रभारी हैं, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी रह चुके हैं और केंद्रीय नेताओं के करीबी जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसके करीबी माने जाते हैं, डूसू के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये कुछ जो प्रमुख नाम है। इसके अलावा एक नाम और है रोहतास नगर से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले जितेंद्र महाजन का। ये भी विजेंद्र गुप्ता की तरह लगातार तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं। आरएसएस से में इनका बैकग्राउंड रहा है, वैश्य समुदाय से ये भी आते हैं विजेंद्र गुप्ता की तरह और इस बार भी उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हराया है, तो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। जितेंद्र महाजन, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता और प्रवेश वर्मा, ये कुछ नाम हैं जो चल रहे हैं। इसके अलावा हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं आपको कि जो नाम चल रहे होते हैं उनसे इतर भी नाम चूंकि भारतीय जनता पार्टी की एक पर्ची टैक्टिक्स है, कहीं से भी आ पर्ची सकती कहीं है। से भी आ सकती है, कोई भी नाम जो हम देखते हैं कि जो एक उदाहरण जो जी। सबसे बढ़िया दिया जाता है मनोज सिन्हा का, हाँ। जो पूरे दिन टीवी में चलता रहते चला उनका नाम,
मंदिर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये सारी मंदिर चीजें गए तो होती तब है। प्रोटोकॉल लगा था, मतलब सुरक्षा थोड़ी सी ज्यादा चाक चौबंद थी। हाँ, और फिर पर्ची निकलती है योगी योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ के के नाम नाम की। की। तो ये शिखा राय जो जी हाँ। ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर आई हैं, और शिखा राय पिछला चुनाव हारी थी सौरभ भारद्वाज से, और ये माना जा रहा था कि इस बार भी उनकी दावेदारी उतनी मजबूत उस सीट पर सौरभ भारद्वाज के मुकाबले नहीं लोग देख रहे थे। लोगों का ये कहना था कि ये आसान सीट है, निकल सकती है आम आदमी पार्टी यहाँ से, कुछ भी हो जाए, सौरभ भारद्वाज की सीट तो मतलब निकली हुई है, लेकिन शिखा रॉय ने वो करके दिखाया जो लोगों को उम्मीद नहीं थी। तो उनका भी नाम माना जा सकता है। वो भी संगठन में कई सारे पदों पर रही, प्रदेश उपाध्यक्ष रही और महामंत्री रही। इसके अलावा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही प्रदेश की। 2011 में उन्होंने श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा भी फहराया था। तो मतलब उनका नाम भी एक चल रहा है। एक नाम और महिला नेता है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से जी हाँ। चुनाव जीती हैं, और वो पिछला 2 चुनाव लगातार हार रही थी। 2015 हारी आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी से, 2020 हारी आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी से, लेकिन 2025 में उन्होंने वंदना कुमारी को चुनाव मैदान में हरा दिया। और इसके अलावा वो छासंग से भी जुड़ी रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष रही हैं, नगर निगम का भी चुनाव लड़ा था, उन्होंने जीता था, और 2015 में उन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो ये ऐसे नाम हैं जो इस बार विधायक चुनकर आए हैं, 7 नाम जो हमने आपको बताए, और जिनके नामों की चर्चा लगातार की जा रही है। कुछ नाम और थे, जैसे दुष्यंत गौतम और रमेश बिदूड़ी, जो ये कहा जा रहा था कि वो भी दावेदार हो सकते हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो इस वजह से अभी जो विधानसभा पहुंचने वाले नेताओं की लिस्ट है, उसमें जो प्रमुख नाम छन कर आ रहे हैं वो फिलहाल यही हैं। सांसद भी तो हैं कुछ। सांसद भी हैं। सबसे बड़ा नाम है बांसुरी स्वराज का। जो लास्ट भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थी वो सुषमा स्वराज थी। भले से उन्हें 52 दिन का कार्यकाल मिला था 1998 में, लेकिन सुषमा स्वराज उससे पहले जो थे वो थे साहेब सिंह वर्मा, जिन्होंने 2.5 साल की सरकार चलाई थी। उससे पहले जो थे वो थे मदन लाल खुराना, और मदन लाल खुराना को हवाला कांड में जब नाम आया था तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था 1995 में। फिर मुख्यमंत्री बने थे आपके साहेब सिंह वर्मा। साहेब सिंह वर्मा, इन दोनों ने मतलब आपसी टसल भी थी, थोड़ी सी गुटबाजी थी, और कुछ महंगाई हम कहें उसमें प्याज को लेकर या कानून व्यवस्था को लेकर सरकार घिरी हुई थी, जिसको लेकर ये कहा गया कि आप चेहरा बदल दीजिए, हो सकता है परिणाम बदल जाए। तो साहेब सिंह वर्मा की जगह सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन परिणाम कुछ बदले नहीं। और 1998 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें फिर शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, जो 15 साल तक लगातार चली थी, और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वापसी करती हुई नहीं दिखाई दी। 2013 में चुनाव हुए, शीला दीक्षित हारी चुनाव, कांग्रेस हारी चुनाव। कांग्रेस के सपोर्ट से आम आदमी पार्टी ने 49 दिन वाली सरकार बनाई, सरकार गिरी। फिर दोबारा चुनाव हुए 2015 में, और तब अरविंद केजरीवाल की जो नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत वाली जो सरकार बनाई, 67 विधायक चुने गए थे। फिर 2020 में चुनाव हुए, 62 विधायक चुने गए, और अब 2025 में भारतीय जनता पार्टी पूरे 27-28 साल का जो उनका हिसाब किताब था उन्होंने बकाया किया है, और मतलब बराबर किया है, और अब वो वापस सत्ता में लौटे हैं। तो वो बांसुरी स्वराज सांसद, और दूसरे सांसद हैं मनोज तिवारी। 2020 में भी उनकी दावेदारी मानी जा रही थी, उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कि भाई मनोज तिवारी, लेकिन वो चुनाव हार गई, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह आ रही थी। इसके अलावा और भी कुछ नाम हैं जिन पर चर्चा चल रही, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि यहाँ पर एमएलसी का कॉन्सेप्ट है नहीं कि विधान परिषद के रास्ते आपको मुख्यमंत्री बनाने का, और गौरव जितना जिस क्लैरिटी के साथ में आया है ना, उसमें किसी का इस्तीफा करा के, बाइपोल करा के, फिर ये तब, अब खैर जैसा भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन 2 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, चाहे गौरव और निखिल कितनी भी बातें कर लें। बिल्कुल। तो ये तो हमको उन पर छोड़ना ही पड़ेगा। बीजेपी में कोई लीक वीक का कल्चर नहीं है कि कहीं से कुछ पर्ची आकर आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस चीज की संभावना थोड़ी कम लगती है कि किसी सांसद को बनाया जाए, क्योंकि एक बड़ा स्पष्ट बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास में, और वो ये जो एक कंफर्टेबल विक्ट्री आई है, जिस तरह से आई है, वो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे भी यही लगता है कि जो जीत कर आए हैं 48 विधायक, उन्हीं में से किसी को चुना जाएगा।
और कौन चुना जाएगा, चूंकि इसको जैसे आपने कहा कि लीक नहीं हो सकता, तो जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही जो प्रधानमंत्री का भाजपा कार्यालय पर स्वागत अभिनंदन हो रहा था, उनका भी भाषण चल रहा है, तो उस दौरान भी हम लगातार नजर बनाए हुए थे कि कौन हो सकता है, कुछ तो इशारा मिल जाए। किसी नारा वारा लगा, किसी के नाम नारा लगा जैसे ही प्रवेश वर्मा की एंट्री हुई। अब प्रवेश वर्मा के समर्थक आप देखेंगे कि वो पूरी रॉ में हैं एकदम। जैसे ही प्रवेश वर्मा घुसे, मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो, मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, इस तरह के नारे हमको सुनाई दिए बैकग्राउंड में। मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा और कमलजीत सहरावत जो सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और बांसुरी स्वराज, सब लोग हमको वहां पर डांस करते हुए और एंजॉय करते हुए, जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है प्रवेश वर्मा के अलावा वहां पर कार्यकर्ताओं में, चूंकि एक उनके पास संगठन भी है, एक अपना वोट बैंक भी है, और प्रवेश वर्मा ने थोड़ा सा खुद को ग्रूम कर लिया गौरव, है ना। आप सीए के टाइम पे प्रवेश वर्मा को देखेंगे तो उनकी भाषा और उनका बिहेवियर कुछ और था। अब जिन प्रवेश वर्मा को हमने विधायकी लड़ते हुए और अब जीतते हुए देखा, वो प्रवेश वर्मा थोड़े से सुलझे हुए, थोड़ा उन्होंने अपने डिमीनियर को चेंज किया कि यदि आपको बड़ी चीजों की तरफ जाना है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये युवा मोर्चा या मान के चलिए एक विधायक या जिला अध्यक्ष टाइप की जो बातें होती हैं, वो उन्होंने करना बंद किया। उन्होंने अपना एक स्टेटस एक डिग्निफाइड लीडर का बनाने की कोशिश की, और तभी इस तरह के अवसर पैदा होते हैं कि आप कहीं पहुंचे और आपके बारे में सोचा जाए। लेकिन ये बात हम बार बार कहते हैं कि प्रवेश वर्मा का नाम एक मजबूती के साथ में आगे तो किया जा रहा है, उनके नाम का नारा भी लग गया, लेकिन आश्चर्य पैदा करने में बीजेपी उसका कोई जवाब नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मनोज सिन्हा की बात कर ही रहे थे, वो उनसे बेहतर कौन जानेगा। बिल्कुल, लेकिन प्रवेश वर्मा जैसे आपने कहा कि उन्होंने ग्रूम किया है, मुझे लगता है ना कि जब तक कोई आपको गुरु नहीं मिलता है ना, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से, जैसे हम लगातार देखते हैं कि प्रवेश वर्मा के ऊपर हाथ किसका है, सीधा दिखता है अमित शाह का। अमित शाह उनके घर जाते हैं, उनके घर से अनाउंसमेंट्स करते हैं। और ये चुनाव ऐसा सुनने में मिला गौरव इनसाइडर्स द्वारा, मतलब सूत्रों के आधार पर, मैं तो जाके नहीं मिला, लेकिन जो शुभचिंतक है भारतीय जनता पार्टी के, वो ये बताते हैं कि इस बार गृह मंत्री का यह कहना था प्रधानमंत्री से कि इस चुनाव में मुझे करने दीजिए आप, ठीक है, एक फ्री हैंड दीजिए। तो ये चुनाव कहा जा रहा है कि अमित शाह ने अपने हिसाब से लड़ा है, और अब नतीजों में वो सही भी साबित हो रहे हैं, अगर इस बात में कोई आधार है तो। बिल्कुल, और अगर उनके हिसाब से चुनाव लड़ा गया है, उनके हिसाब से नतीजे आए हैं, तो अगर वो अपनी पसंद का सीएम चाहें तो इस बात में कोई ज्यादा हैरानी हमें होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर अमित शाह जी से चाहेंगे, मुझे नहीं लगता कि भी दिल्ली में कम से कम उसको कोई चैलेंज कर सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि टॉप पर दो ही लोग हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। आज जो कुर्सियां भी लगी हुई थी स्टेज पर, हमने देखा कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा। जो एक बगल में राजनाथ सिंह की भी कुर्सी हुआ करती थी, पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा था, लेकिन वो अभी केवल 3 ही नेता वहां पर हमको दिखाई दिए। हम लोग प्रवेश वर्मा की बात कर रहे थे। प्रवेश वर्मा को अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के बाद जो उनका टिकट कटा, हमने देखा किसी तरह का उनका कोई बयान नहीं आया। जिस कैंडिडेट को टिकट मिला उनके समर्थन में उन्होंने प्रचार किया, जिताया, सब कुछ किया। मतलब शुरू से ही एक क्लैरिटी थी, इस बार आपको संसद नहीं जाना है, आपको विधानसभा जाना है। तो वो दिखता है प्रवेश वर्मा के बयानों में, प्रवेश वर्मा के इंटरव्यूज आप देखेंगे, मैंने 2-4 इंटरव्यूज उनके देखे, वो एकदम निश्चिंत थे पूरी तरह से। उन्होंने नई दिल्ली को अपना ठिकाना बनाया। उन्होंने ये बात कही भी कि मुझे पहले ये कह दिया गया था कि आप जो है विधानसभा की तैयारी करो नई दिल्ली सीट से। सीट भी उनकी लगभग तय मानी जा रही थी। उन्होंने वहां पर कैंपेन चलाने शुरू किए, जो तरह तरह की, जिनके ऊपर आरोप लगे कि वो साड़ियां बांट रहे हैं, जूते चप्पल बांट रहे हैं, शादियां करा रहे हैं, और क्या कहते हैं कि रोजगार के तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं। तो हमने एनजीओ के माध्यम से और जिस भी तरीके से उन्होंने करना शुरू किया अपने पर्सनल कैपेसिटी में या अपने संगठन के द्वारा, वो सारी चीजें उन्होंने शुरू से ही कर दी। तो शुरू से ही तैयारी एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हमने देखा कि वो उन्होंने कर दिया था। और मुझे लगता है कि जब आप इंटरव्यूज भी देखे मैंने, तो उसमें वो एक विजन देते हुए दिखाई देते हैं दिल्ली को लेकर अपना, कि अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम सरकार में आए, तो हम क्या क्या चीजें करेंगे। जैसे उन्होंने यमुना को लेकर कहा कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरे शहरों में नदियों किनारे लोग रात को घूमने जाते हैं, वहां पर रिवर फ्रंट बने होते हैं, या इस तरह की चीजें होती है कि लोगों के उठने बैठने खाने वगैरह की लोग घूमने आते हैं। लेकिन दिल्ली में यमुना को आप देखिए, कोई गुजरना भी नहीं चाहेगा वहां से, रात को घूमने आने की बात तो दूर है। तो एक उस तरह का विजन भी उन्होंने दिया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इस तरह की चीजें करेंगे, इस तरीके की चीजें, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। और उन्होंने
एक बात उन्होंने और भी कही थी कि दिल्ली में एक भाजपा अपने आप से अगर जीत जाए, जो आपस की गुटबाजी है, तो फिर वो सरकार बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुट होकर लड़ी है और इसका नतीजा हमको देखने को मिला है। नतीजा आ गया है। अब किस्मत किसकी चमकने वाली है, एक व्यक्ति की चमकेगी, 3 लोगों की चमकेगी, ये देखने वाली चीज होगी। गौरव, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये अब ये भी हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन एक आकलन ये कहता है कि जैसे बिहार में हमने देखा, महाराष्ट्र में हमने देखा, है ना, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, राजस्थान में हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि जो सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान बीजेपी रखती है, उनका एक देखिए, वो उस ऑकवर्डनेस में तो पड़ते नहीं है कि भाई आपको मुस्लिम मंत्री या मुख्यमंत्री बनाना है, उनका उस मामले में पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन जो बाकी समाज है, उनमें से वो रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हों, 3 लोग मिलकर सरकार चलाएं और उसमें फिर फॉरवर्ड कास्ट, ओबीसी, दलित, इस पूरे अरिथमेटिक को मैनेज किया जाए। हो सकता है, लेकिन एक और एक भी हो सकता है। मुझे लगता है कि क्योंकि 6 ही सीट होती है इसमें, कैबिनेट के पास 6 ही लोगों की जगह होती है, तो मुझे लगता है कि अगर आप एक मुख्यमंत्री होगा, 2 उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे, फिर 3 बाकी मंत्री बचेंगे। तो हालांकि उप मुख्यमंत्री का दर्जा भी कैबिनेट मंत्री का ही होता है, कोई बहुत वो अलग उसमें होता नहीं है, लेकिन ये भी कर सकती है बीजेपी, क्योंकि हमने देखा कि जो आम आदमी पार्टी का सबसे जो मजबूत पक्ष अभी तक था पिछले चुनावों में, वो दलित वोट बैंक भी था। हमने देखा कि केजरीवाल लगातार अंबेडकर की तस्वीरों का इस्तेमाल करना, प्रतीकात्मक राजनीति जो होती है, हमने वो भी देखा कि जो इंडिया गेट के सामने बाबा साहब आशीर्वाद दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, उस तरह का एक ग्राफिक बनाया गया। उस तरह की चीजें भी की, लेकिन मुझे लगता है कि उस वोट बैंक को वापस लाने के लिए जो आया है अभी, हमने जो नतीजे आए उसमें भी दिखाई देता 12 सुरक्षित सीटें हैं अब तक के। ये रहा कि पहले कांग्रेस ने उन सीटों को जीता, फिर आम आदमी पार्टी ने उनको जीता, इस बार 4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती है। हाँ, तो उनको भी मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल पुरस्कार दिया जाएगा उनको, जो भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा वैश्य समाज जो है दिल्ली में, मुझे लगता है कि उसको भी नजरअंदाज नहीं, और एक बहुत बड़ा नंबर है वो, बिल्कुल। तो ये थी बातचीत जिसका मकसद था आपको ये बताना कि अब जब भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, तो उनके बीच जो विधायक बने हैं, तो उनके बीच में से कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री हो सकता है, क्या सांसद मुख्यमंत्री होंगे या विधायकों के बीच में से ही मुख्यमंत्री आएगा। हम स्पष्ट कर दें, जैसा हमने वीडियो के बीच में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा सिर्फ 2 लोग जानते हैं, जिनका नाम ना गौरव है, ना निखिल है, ना इरशाद है जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जानने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं। जब तक उनके मन की बात आप तक के नहीं पहुंचती है, तब तक के इस वीडियो को अतिरिक्त गंभीरता से न लें। बालक हैं, अपनी समझ के हिसाब से जो एनालिसिस आप तक पहुंचा सकते हैं वही करने का प्रयास है। इसी तरह के बहुत सारे और वीडियो प्रेजेंटेशंस अभी आपको देखने हैं दिल्ली चुनाव से जुड़े हुए खबरगांव पर ही। उन सबको देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब भी कर लीजिए खबरगांव को। शुक्रिया।